सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यारंभं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। द्वादशांग जिनवानी माता की जय। तत्वार्थ सूत्र ग्रंथराज की जय। सर्वार्थ सिद्धि ग्रंथराज की जय। उमा स्वामी आचार्य की जय। पूज्यपाद आचार्य की जय। सिद्धांत शास्त्री फूलचंद जी की जय। ढाई दीप में विराजमान सभी आचार्य उपाध्याय सर्व साधु के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। सभी आरिका माता जी के चरणों में बंदामी बंदामी बंदामी। सभी छुलक के लक के चरणों में इच्छामी इच्छामी इच्छामी। सभी प्रतिमाधारी के चरणों में वंदना वंदना वंदना। ग्रुप में विराजमान सभी पूज्य जनों को सादर चरण स्पर्श। सभी से सादर जय जिनेन्द्र। हम लोग तत्वार्थ सूत्र जो माँ स्वामी जी द्वारा रचित है उस पर संस्कृत में टीका आचार्य श्री पूज्यपाद स्वामी के द्वारा लिखी गई है, उसका स्वाध्याय कर रहे हैं। उसकी हिंदी टीका फूलचंद जी शास्त्री ने की है, उसका स्वाध्याय चल रहा है। पहले अध्याय का स्वाध्याय करते हुए हम लोग 20 सूत्र पढ़ चुके हैं। 21वां सूत्र होगा। मति ज्ञान श्रुति ज्ञान के बारे में जाना गया। अब आचार्य हमें अवधि ज्ञान के बारे में विशेष वर्णना देंगे। मोक्ष मार्ग से नेतारम वेतारम कर्म भूभृताम ज्ञातारम विश्व तत्वानाम वंदे तद्गुण लब्धये। सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्ग तत्वार्थ सर्धानम सम्यक दर्शनम तन्निसर्गादधिगमात्वा जीवा जीवाश्र बंध संवर निर्जरा मोक्षास्तत्वम नाम स्थापना द्रव्य भावतस्तन्यास प्रमाण नय रधिगमः निर्देश स्वामित्व साधनाधिकरण स्थिति विधानतः सत्संख्या क्षेत्र स्पर्शन कालांतर भावात बहुत्वश्च मति श्रुतावधि मनः पर्यय केवलान ज्ञानम तत्प्रमाणे आद्य परोक्षम प्रत्यक्ष मन्यत मति स्मृति संज्ञा चिंता विनिबोध इत्यनर्थांतरम तदिंद्रिय निंद्रिय निमित्तम अवग्रहे हवाय धारणा बहुविध क्षिप्रा निःसृता नुक्त ध्रुवानाम सेतराणाम अर्थस्य व्यंजनास्य अवग्रह न चक्षुरनिंद्रियाभ्याम श्रुतम मति पूर्वं द्वैनेक द्वादश वेदम भव प्रत्ययो वधिर देव नारकानाम भव प्रत्ययो वधिर देव नारकानाम। यहाँ पर संधि हम लोगों ने कल समझ ली थी। भव प्रत्यय प्लस अवधि विसर्ग हो जाएगा। भव प्रत्यय इसमें भी विसर्ग है, प्लस अवधि उसमें भी विसर्ग है। देव नारका नाम भव प्रत्यय अवधि का विशेषण बन के आया। भव प्रत्यय अवधि चूंकि प्रथमा का एक वचन है, उसका विशेषण होने से भव प्रत्यय भी एक वचन प्रथमा का एक वचन है। देव नारका नाम षष्ठी का बहुवचन है। कहते हैं भव प्रत्यय अवधि ज्ञान देव और नारकियों को होता है। पढ़ें संस्कृत। कौन पढ़ेंगे? मैं पढ़ूं आज। मैं पढ़ रहा हूँ आज ललिता जी। मैं पढ़ रहा हूँ। मैं बहुत दिन से पढ़ा नहीं है मैंने। पढ़ने दीजिए। कौन जेठी? पहले आप पढ़िए फिर मैं पढ़। चलो कोई भी पढ़ लीजिए। भव इत्युच्यते को भव आयुर्नाम कर्मोदय निमित्त आत्मनः परयो भव प्रत्यय कारणम निमित्तमित्यनर्थान्तरम भव प्रत्ययोस्य भव प्रत्ययोर्वधिर्देव नारकानां वेदितव्यः यद एवं तत्र क्षयोपशम निमित्तं न प्राप्नोति नैषः दोषः तदाश्रयात् सिद्धे भव प्रत्यय क्षयोपशमः संजायतः इति कृत्वा भव प्रधान कारण मित्युपदिश्यते यथा पतत्रिणो गमनम आकाशे भव निमित्तं न शिक्षा गुण विशेषः तथा देवनारकाणां व्रत नियमद्य भावोपि जायतः इति भव प्रत्ययः इत्युच्यते। इतरया हि भवः साधारण इति कृत्वा सर्वेषां विशेषः स्यात् इष्यते च तत्र अवधेः प्रकर्ष वृत्तिः देवनारकाणाम् इत्यविशेषा भी धानेपि सम्यक् दृष्टीनामेव ग्रहणं कुतः अवधि ग्रहणात् मिथ्या दृष्टीनां
च विभंग इत्युच्यते प्रकर्षः प्रकर्षस्तिश्च आगमतो विज्ञेयः। आगे पढ़ना है। भव का स्वरूप, हाँ ठीक है। भव का स्वरूप कहते हैं। शंका, भव किसे कहते हैं? समाधान, आयु नाम कर्म के उदय का निमित्त पाकर जो जीव की पर्याय होती है उसे भव कहते हैं। यहाँ लिखा ना कि भव प्रत्यय देवनार का नाम, वही यहाँ पर भव प्रत्यय अवधिर देवनार का नाम, तो उसी भाव को कहते कि भाव किसे कहते हैं? तो जीव की जो पर्याय होती है आयु कर्म के नाम से, उसको भव कहते हैं। प्रत्यय, कारण और निमित्त ये एकार्थवाची हैं। यहाँ दिया भव प्रत्यय है, तो उसी के लिए ये कह रहे हैं कि प्रत्यय क्या है, तो उसको कारण कहिए, प्रत्यय कहिए, निमित्त कहिए, ये एकार्थवाची हैं, यानी सब एक अर्थ का बताने वाले हैं। जिस अवधि ज्ञान के होने में भव निमित्त है वह भव प्रत्यय अवधि ज्ञान है। ये वह देव और नारकियों के जानना चाहिए। शंका, यदि ऐसा है तो इनके अवधि ज्ञान होने में क्षयोपशम की निमित्तता नहीं बनती, क्योंकि भव भव ही जिसका कारण हो, जिस अवधि ज्ञान का कारण क्या है, निमित्त क्या है, प्रत्यय क्या है, भव है। तो यहाँ कह रहे हैं जब भव ही कारण है तो वहाँ क्षयोपशम बोल करके तो कोई चीज नहीं होती होगी। जैसे मनुष्यों में, त्रियंचों में जैसा जिसका क्षयोपशम होता है वैसा उसका जघन्य अवधि ज्ञान, जघन्य देशावधि, उत्कृष्ट देशावधि, ये सब कैसे होता है? क्षयोपशम जिसका ज्यादा होता है उसका उत्कृष्ट होता है, जिसका क्षयोपशम कम होता है उसका जघन्य होता है। तो यहाँ ये कह रहे हैं कि जब उनका भव ही कारण है तो वहां तो क्षयोपशम की कोई जरूरत ही नहीं रह गई, ऐसा शंका कर रहे हैं। यह कोई दोष नहीं है, क्योंकि भव के आश्रय से क्षयोपशम की सिद्धि हो जाती है। भव का आलंबन लेकर क्षयोपशम हो जाता है, ऐसा समझकर भव प्रधान कारण है, ऐसा उपदेश दिया जाता है। उदाहरण दे रहे हैं, जैसे पक्षियों का आकाश में गमन करना भव निमित्तक है, शिक्षा गुण की अपेक्षा से नहीं होता। पक्षी लोग आकाश में उड़ते हैं, उन्हें तो कोई नहीं सिखाता है, क्योंकि उनकी जो पर्याय है उस पर्याय में वो स्वयं ही सीख जाते हैं। तो कहते हैं जैसे वहां पर उनका पक्षी का आकाश में उड़ना भव निमित्तक है, उसी तरह देव और नारकियों का भी जो अवधि ज्ञान है भव से निमित्त है, अपने आप होता ही होता है। शिक्षा गुण की अपेक्षा से नहीं होता, वैसे ही देव नारकियों के व्रत नियम आदि के अभाव में भी अवधि ज्ञान होता है, इसलिए उसे भव निमित्तक कहते हैं। देवनारकी को ऐसा नहीं है कि व्रत हो, नियम हो तो ही अवधि ज्ञान होगा, उनको बिना व्रत नियम के भी अवधि ज्ञान होता है, इसलिए उनके अवधि ज्ञान को भव निमित्तक कहते हैं। यदि ऐसा न माना जाए तो भव तो सबके साधारण रूप से पाया जाता है, अतः सबके एक सा अवधि ज्ञान प्राप्त होगा। बोला अगर देवनारकियों के भव निमित्तक अवधि ज्ञान नहीं माने तो ये कहते हैं कि भव तो सब साधारण से सभी का भव है, मनुष्य भव है, त्रियंच भव है, अब सबका भव है, तो सभी का फिर ज्ञान एक जैसा हो जाएगा, मनुष्यों का भी त्रियंचों का भी, परंतु ऐसा नहीं होता है। परंतु वहां पर अवधि ज्ञान न्यूनाधिक कहा ही जाता है। इससे ज्ञात होता है कि यद्यपि वहां पर अवधि ज्ञान होता तो क्षयोपशम से ही है, पर वह क्षयोपशम भव के निमित्त से प्राप्त होता है, अतः उसे भव प्रत्यय कहते हैं। क्योंकि अगर भव के कारण ही ज्ञान हो रहा है तो सारे देवों में एक जैसा होना चाहिए था, अथवा सभी नारकियों में एक जैसा होना चाहिए था, पर ऐसा नहीं पाया जाता है। सभी देवों का न्यूनाधिक है, किसी का कम है, किसी का अधिक है। तो इससे पता चलता है कि भव निमित्तक होने के साथ साथ क्षयोपशम निमित्तक भी है। वहाँ इससे ज्ञात होता है यद्यपि वहां पर अवधि ज्ञान होता तो क्षयोपशम से ही है, पर वह क्षयोपशम भव के निमित्त से प्राप्त होता है। जिस स्वर्ग में देव जाता है उस स्वर्ग के हिसाब से उसका अवधि ज्ञान होता है, अतः उसे भव प्रत्यय कहते हैं। सूत्र में देव नारका नाम ऐसा सामान्य वचन होने पर भी इससे सम्यक दृष्टियों का ही ग्रहण होता है, क्योंकि सूत्र में अवधि पद का ग्रहण किया है
मिथ्या दृष्टियों का वह विभंग ज्ञान कहलाता है। अवधि ज्ञान देव नारकियों में न्यूनाधिक किसके कितना पाया जाता है, यह आगम से जान लेना चाहिए। यहाँ कह रहे हैं जो हम भव प्रत्यय बात आई है, ये सम्यक अवधि ज्ञान की बात आई है, विभंगा अवधि ज्ञान की बात इसमें नहीं आई है। और कितना ज्यादा ज्ञान होता है, कितना कम होता है, यहाँ पर इसका वर्णन नहीं दिया गया है। ये कह रहे हैं आगम से जान लेना है। जैसे दो स्वर्ग वाले देव को कितना ज्ञान, कितना अवधि ज्ञान होता है, पहले नरक तक होता है, उससे ऊपर वाले को दूसरे नरक तक होता है, उसके ऊपर 4 स्वर्ग को तीसरे नरक तक होता है, उसके ऊपर 4 स्वर्ग को 16वें चौथे नरक तक होता है। तो इस तरह अवधि ज्ञान के बारे में एक बार पहले बात आई थी कि नीचे की ओर तो दूसरे नरक तक, तीसरे नरक तक, चौथे तक, 5वें, 6ठे, 7वें और फिर सर्वार सिद्धि के देवों को पूरी तृष्णाली का अवधि ज्ञान होता है, ऐसा वर्णन मिलता है। तो यहाँ नीचे तो इतना ज्ञान हो रहा है, पर ऊपर इन लोग का कितना ज्ञान होता है, प्रत्येक स्वर्ग के देवों को अपना ध्वज दंड तक ही ऊपर का ज्ञान होता है, इससे और ऊपर का ज्ञान उनको नहीं हो, अवधि ज्ञान नहीं होता है। नीचे की ओर तो जरूर बढ़ता है ज्ञान, पर ऊपर सभी इंद्रों को अपने अपने स्वर्ग के ध्वज दंड तक ही अवधि ज्ञान होता है। इसमें ये लाइन जो आई है ललिता जी, सूत्र में देव नारकाणाम ऐसा सामान्य वचन होने पर भी इससे सम्यक दृष्टियों का ही ग्रहण होता है, पर नारकियों तो सब सम्यक दृष्टि तो नहीं होते हैं ना, उनको तो विभंगा अवधि ज्ञान होता है, तो यहाँ सम्यक दृष्टि क्यों लगा दिया? नहीं, विभंगावधि ये कौन कहता कि उनको नियम से विभंगावधि होगा? सम्यक दृष्टि को तो वो तो देव को भी होता है, जो सम्यक दृष्टि देव उनको सम्यक ज्ञान होता है, जो मिथ्या दृष्टि देव उनको विभंगावधि होता है। उसी तरह जो नार की सम्यक दृष्टि है उनको सम्यक ज्ञान होता है, और जो मिथ्या दृष्टि है उनको विभंगावधि होता है। क्योंकि यहाँ सम्यक ज्ञान की अभी चर्चा चल रही है, जब मिथ्या ज्ञान की चर्चा आएगी तो वहाँ विभंगावधि समझाएंगे। तो वही यहाँ पर कह रहे हैं कि यहाँ पर विभंगावधि नहीं लेना, क्योंकि सम्यक ज्ञान की चर्चा चल रही है, अभी हम सम्यक ज्ञान ही बता रहे हैं, तो ये सम्यक ज्ञान की बात है। विशेषार्थ अवधि ज्ञान यह मर्यादित ज्ञान है, यानी सीमा के अंदर होने वाला ज्ञान है, सीमा रहित नहीं है, मर्यादित है, जो इंद्रिय और मन की सहायता के बिना मूर्तिक पदार्थों को स्पष्ट जानता है। मन पर्याय ज्ञान का भी यही स्वरूप कहा जाता है, पर इससे मन पर्याय ज्ञान में मौलिक भेद है। वह मन की पर्यायों द्वारा ही मूर्तिक पदार्थों को जानता है, सीधे तौर से मूर्तिक पदार्थों को नहीं जानता। वो किसी के मन को मन पर्याय ज्ञान, किसी के मन में स्थित मूर्तिक पदार्थ को जानता है, जबकि यह डायरेक्ट मूर्तिक पदार्थ को जानता है अवधि ज्ञान। यह अवधि उस पर्याय के होने पर अयास होता है। ये जो अवधि ज्ञान है भव प्रत्यय कब होता है, जैसे ही पर्याप्त हो जाते, पर्याय को प्राप्त हो जाते हैं, वैसे ही तुरंत हो जाता है। वहां तो अंतर्मूर्त में पर्याप्ति पूर्ण हो जाती है, पर्याप्ति पूर्ण होते ही अवधि ज्ञान उनको अपने आप ही हो जाता है। इसके लिए उन्हें प्रयत्न विशेष नहीं करना पड़ता, तथा त्रियंचों और मनुष्यों के सम्यक दर्शन आदि गुणों के निमित्त से होता है। इससे इसके भव प्रत्यय क्षयोपशम निमित्तक ये दो भेद किए हैं। जो मनुष्य और त्रियंचों का ज्ञान क्षयोपशम निमित्तक ही है, केवल मनुष्य में तीर्थंकर का जो अवधि ज्ञान होता है वह भव प्रत्यय होता है, बाकी सबका अवधि ज्ञान क्षयोपशम निमित्तक होता है, त्रियंच और मनुष्यों का। लेकिन नारकी और देवों को भव प्रत्यय ही होता है। यहाँ भव प्रत्यय अवधि ज्ञान मुख्यतः देव और नारकियों को बतलाया है, पर तीर्थंकर आदि के भी इस अवधि ज्ञान की प्राप्ति देखी जाती है। इतना यहाँ विशेष जानना चाहिए, देव और नारकियों में भी उन्हीं के भव के प्रथम समय से अवधि ज्ञान होता है, जो सम्यक दृष्टि होते हैं। मिथ्या दृष्टि के इसकी उत्पत्ति पर्याप्त होने पर ही होती है, और उसका नाम विभंग ज्ञान है। इस ज्ञान की विशेष जानकारी जीवखंड
जीवकांड, धवला, वेदना कांड, वेदना खंड आदि से करनी चाहिए। यहाँ बता दिए कि सम्यक दृष्टि देवों को तो भव के प्रथम समय से, उन्हीं के भव के प्रथम समय से यानी अपर्याप्त अवस्था में ही हो जाता है। नहीं, वो मना करेंगे महाराज जी का जो होता है। एक मिनट आ रही हूँ। कभी तो आप देते हो तो कमेटी में नहीं आता है। नहीं आती उससे ही कॉपी का यहाँ विशेष ध्यान देने की बात यह है, देव और नारकियों में भी उन्हीं के भव के प्रथम समय से अवधि ज्ञान होता है जो सम्यक दृष्टि होते हैं। सम्यक दृष्टि जीव कोई मरण करके अगर देव में उत्पन्न हो रहा है तो जैसे ही उसका भव का प्रथम समय होगा यानी अपर्याप्त अवस्था में ही उसको अवधि ज्ञान हो जाएगा। मिथ्या दृष्टि देवों को पर्याप्ति पूर्ण होने पर विभंगा अवधि ज्ञान होता है। विभंगा अवधि ज्ञान अपर्याप्त अवस्था में नियम से नहीं होता है। यदि भव प्रत्यय अवधि ज्ञान देव और नारकियों के होता है तो क्षयोपशम हेतु अवधि ज्ञान किसके होता है, आगे इसी बात को बतलाते हैं। यदि भव प्रत्योबधिर देव नारका नाम अत क्षयोपशम हेतुकः केशामित्यत आह। क्षयोपशम निमित्तः सट विकल्पः शेषाणाम। ललिता जी, एक क्वेश्चन पिछले वाले में था, जैसे आपने बोला था ना कि देव और जो नारकी मतलब उनको अपर्याप्त अवस्था में ही हो जाएगा, तो वो तो लेके ही आएंगे ना, तो उनको अपर्याप्त अवस्था में मतलब पिछले जन्म से लेके ही वो आएंगे ना सम्यक दर्शन, तो वो होएगा नहीं, हुआ वही रहेगा उनको। तो ये कोई जरूरी थोड़ी है कि सम्यक दृष्टि ये जिसको अवधि दर्शन हो ही मनुष्य के भाव में, ये कहाँ से जरूरत हो गया। नहीं तो पेज नंबर 90। हाँ बोलिए। नहीं, जैसे मतलब जो जिसको जैसे मिथ्या दृष्टियों के तो पर्याप्त होने पर ही होएगा, मतलब वहां से जो पिछले जन्म से मिथ्या दृष्टि आ रहे हैं उनके लिए बोलेंगे ना, और जिनके जो देवनारकी का जो प्रथम समय में अवधि ज्ञान है वो मतलब सम्यक दर्शन वाले जो आ रहे हैं उनके लिए होगा क्या? हाँ, जो सम्यक दृष्टि मरण करके जिसके अपर्याप्त अवस्था में सम्यक दर्शन बना है
उसको अपर्याप्त अवस्था में ही अवधि ज्ञान, जहां से देव भाव चालू हुआ वही हो जाएगा सम्यक दृष्टि देव को। मिथ्या दृष्टि देव को पर्याप्ति पूर्ण होने पर होगा। हाँ वही। इसका ये मतलब नहीं है कि वो मनुष्य में सम्यक दर्शन प्राप्त कर रखा था, ऐसा नहीं है। ये मतलब दीदी ऐसा भी नहीं ना, प्रणाम दीदी, मैं ये बोल रही थी कि ऐसा भी नहीं कि वो साथ में ला रहे अवधि ज्ञान को, वो तो हाँ, उनके वही। भाव से अब उनको मिलेगा ना। हाँ, इसीलिए तो कह रहे हैं कि ऐसा नहीं है, बस सम्यक दृष्टि होना चाहिए। चौथा गुण स्थान में, विग्रह गति में चौथा गुण स्थान होना चाहिए, और देव पर्याय में अगर जा रहा है चौथा गुण स्थान में अगर है विग्रह गति में, तो उसको भव के प्रथम समय से ही अवधि ज्ञान हो जाएगा। और जो मिथ्या दृष्टि देव है होगा तो उसको भी, लेकिन पर्याप्ति पूर्ण करने पर होगा, इतना यहाँ पर बता रहे हैं। क्षयोपशम निमित्तः सट विकल्पः शेषाणाम। क्षयोपशम निमित्तः सट विकल्पः शेषाणाम। क्षयोपशम के निमित्त से होने वाला ज्ञान, शेषाणाम माने शेष को, कौन शेष बच गए? देव नारकी तो निकल गए, शेष कौन बच गए? मनुष्य और तिर्यंच। तो कहते हैं जो शेष बच गए उनको 6 प्रकार का क्षयोपशम के निमित्त से अवधि ज्ञान होता है। सट विकल्प है 6 प्रकार का क्षयोपशम निमित्तक अवधि ज्ञान, सट विकल्प 6 प्रकार का है, और वह इसको शेषानाम, शेष को यानी तिर्यंचों को और मनुष्यों को होता है। यहाँ भी षष्ठी का बहुवचन है, तो मनुष्यों और तिर्यंचों का क्षयोपशम निमित्त से होने वाला ज्ञान 6 प्रकार का है। वास्तव में हिंदी क्या होगी? मनुष्य और तिर्यंचों का क्षयोपशम के निमित्त से होने वाला अवधि ज्ञान 6 प्रकार का है। क्योंकि यहाँ पर षष्ठी है, तो वैसे सेंटेंस जब हम बोलेंगे तो कैसे भी बोल सकते हैं कि क्षयोपशम निमित्तक, जैसे यहाँ लिखा हुआ है क्षयोपशम निमित्तक अवधि ज्ञान 6 प्रकार का है, जो शेष अर्थात मनुष्य और तिर्यंचों के होता है। तो ये भी हो जाएगा, ये भी ठीक है। अवधि, हाँ संस्कृत पढ़े कोई? मैं पढ़ूं अब। अवधि ज्ञान आवरण से। एक मिनट मंजू भाभी, इसका संधि पहले बोले ना, बताइए। है ही नहीं इसमें संधि कुछ। नहीं, चलो। अवधि ज्ञानावरण से देश घाती स्पर्धका नामुदये सती सर्वघाती स्पर्धका नामुदय भावा क्षय तेषामेवानुदय प्राप्तानां सद्वत्ता उपशमः है। तौ निमित्त मस्येति क्षयोपशम निमित्त है। स शेषाणां वेदितव्यः है। के पुनः शेषा मनुष्यास्तिर्यंचश्च तेष्वपि यत्र सामर्थ्यमस्ति तत्र वेदितव्यः है। दीपे बिंदी है क्या? पता ही नहीं चलता इस बुक में। वेदितव्य है ना, वेदितव्य है। न रह संज्ञ नाम पर्याप्त का नाम च तत्सामर्थ्यमस्ति। संज्ञ नाम पर्याप्त का नाम च न सर्वेषां केषां तर्हि यथोक्त सम्यक दर्शनादि निमित्त सन्निधाने सति क्षांत क्षीण कर्मणां तस्योपलब्धिर्भवति। सर्वत्र क्षयोपशम निमित्तत्वे क्षयोपशम ग्रहणं नियमार्थं क्षयोपशमेव निमित्तं न भवेति। स एषोवधि षड् विकल्पः है। कुतः है? अनुगाम्यनुगामी वर्धमान हीयमान मान नवस्थित भेदात् कश्चित् वदिर भास्कर प्रकाशवद गच्छन्तमनुगच्छति कश्चिन्नानुगच्छति तत्रैवाति पतति उन्मुख प्रश्ना देशी पुरुष वचनवत् अपरोवधि अरणि निर्मथनोत्पन्न शुष्क पर्णोपचीय मानेंधन नीचे समिद्ध पावकवत् सम्यक दर्शनादि गुण विशुद्धि परिणाम सन्निधानाद्य परिणाम परिमाण उत्पन्न सतो वर्धते असंख्य लोकेभ्यः अपरोवधि परिचिन्नोपादान
संत्यग्नि शिखावत सम्यक दर्शनादि गुणानि संक्लेश परिणाम वृद्धि योगात्यत परिपाण उत्पन्न ततो हीयतया अंगुलस्या संखेपादात् इतरोपधि सम्यक दर्शनादि गुणावत्नाद्यत परिमाण उत्पन्नस्तत् परिमाण एवावर्तिष्ठते तिष्ठते न हीयते नापि वर्धते लिंगवत्। आगे पढ़ूं क्या? हाँ, दो पंक्ति ये तो 2 लाइन और है ना, 2 और लाइन और है। 2 लाइन और है ना। लिंगवत्, अच्छा नहीं, 2 लाइन नहीं है। याद आ, सॉरी मैंने हिंदी वाली नीचे लाइन पढ़ ली थी तो मेरे को लगा खत्म हो गया। आपक्षयादा केवल ज्ञानोत्पत्तेर्वः अन्योवधिः सम्यक दर्शनादि गुण वृद्धि हानि योगाद्यत परिमाण उत्पन्नस्ततो वर्धते यावत्नेन वर्धितव्यम हीयते च यावत्नेन हातव्यम वायु वेग प्रेरित जलोर्पिक्तम् एवं षड विकल्पो वधिर्भवति। और ठीक है, 216 भी पढ़ दूं क्या? हाँ, एक लाइन का देख लीजिए, पढ़ लीजिए। एवं व्याख्यात्मवधि ज्ञानम तदनन्तरमिदानीं मनः पर्यज्ञानं वक्तव्यं तस्य वेद पुरःसरं लक्षणं व्याचिख्यासुरित्माह। अवधि ज्ञानावरण कर्म के देशघाती स्पर्धकों का उदय रहते हुए सर्वघाती स्पर्धकों का उदयाभावी क्षय और अनुदय प्राप्त, इन्हीं का सद अवस्था रूप उपशम इन दोनों के निमित्त से जो होता है वो क्षयोपशम निमित्तक अवधि ज्ञान है। सेम क्षयोपशम जितने भी चीज होती है उसकी सेम परिभाषा होती है कि देशघाती स्पर्धकों का तो उदय और सर्वघाती स्पर्धों का उदयाभावी क्षय तथा आगामी काल में उदय में आने वाले सद अवस्था रूप उपशम के निमित्त से जो क्षयोपशम के निमित्त से ज्ञान होता है वह अवधि ज्ञान है। यह शेष जीवों के जानना चाहिए। शंका शेष कौन है? समाधान मनुष्य और त्रियंच, उनमें भी जिनके सामर्थ्य है उन्हीं के जानना चाहिए। जिनके सामर्थ्य है यानी जैसे यहाँ कह दिए कि मनुष्य और त्रियंच शेष को ही अवधि ज्ञान होता है, तो ऐसा नहीं समझ लें कि सभी को होता है। तो उन्होंने लिख दिया उनमें भी जिनको सामर्थ्य है उन्हीं के जानना चाहिए। असंगी अपर्याप्तकों के यह सामर्थ्य नहीं है। संगी पर्याप्तकों में भी सबके यह सामर्थ्य नहीं होती। शंका तो फिर किनके होती है? समाधान यथोक्त सम्यक दर्शन आदि निमित्तों के मिलने पर जिनके अवधि ज्ञानावरण कर्म शांत और क्षीण हो गया है उनके यह सामर्थ्य होती है। कहते सम्यक दर्शन जिसको प्राप्त हो जाता है उसके बाद अवधि ज्ञानावरण जो है जिसका कम हो जाता है, अवधि ज्ञानावरण कर्म शांत अथवा क्षीण हो जाता है, उसको ये अवधि ज्ञान होता है। अवधि ज्ञान मात्र क्षयोपशम के निमित्त से होता है तो भी सूत्र में क्षयोपशम पद का ग्रहण यह नियम करने के लिए किया गया है कि उक्त जीवों के मात्र क्षयोपशम निमित्त है, भव नहीं। बोलो यद्यपि अवधि ज्ञान क्षयोपशम के निमित्त से होता है फिर भी सूत्र में इसलिए दे दिया गया नियम बनाने के लिए कि मनुष्य और त्रियंच को क्षयोपशम के निमित्त से ही होता है, भव के निमित्त से नहीं। इस बात को नियम बनाने के लिए इसमें क्षयोपशम निमित्त लिखा है। यह अवधि ज्ञान अनुगामी अननुगामी वर्धमान हीयमान अवस्थित अनवस्थित के भेद से 6 प्रकार का है। कोई अवधि ज्ञान जैसे सूर्य का प्रकाश उसके साथ जाता है वैसे अपने स्वामी का अनुसरण करता है। यानी जहां जहां अवधि ज्ञान का स्वामी जाएगा, जिसको अवधि ज्ञान है जहां जहां जाएगा वहां वहां उसके साथ अवधि ज्ञान जाएगा। कोई अवधि ज्ञान अनुसरण नहीं करता
किंतु जैसे विमुख हुए प्रश्न पुरुष के प्रश्न के उत्तर स्वरूप दूसरा पुरुष जो वचन कहता है वह वहीं छूट जाता है, विमुख पुरुष उसे ग्रहण नहीं करता। वैसे ही अवधि ज्ञान भी वहीं पर छूट जाता है। जैसे अवधि ज्ञान अनुसरण नहीं, जैसे कोई अवधि ज्ञान सूर्य के वैसे स्वामी का अनुसार कोई अवधि ज्ञान अनुसरण नहीं करता, किंतु जैसे विमुख हुए पुरुष के प्रश्न के उत्तर स्वरूप दूसरा पुरुष जो वचन कहता है वह वहीं छूट जाता है, विमुख पुरुष उसे ग्रहण नहीं करता। जैसे कोई पुरुष ने उल्टा मुंह करके प्रश्न किया, दूसरा पीछे वाला पुरुष प्रश्न का उत्तर देता है, लेकिन वो विमुख हुआ, मतलब कहने का मतलब वो तो चल देता है और वो सुन ही नहीं पाता। तो वही यहाँ पर कह रहे हैं कि पुरुष जो वचन कहता है वो वहीं छूट जाता है, विमुख पुरुष उसे ग्रहण नहीं करता है। वैसे ही ये अवधि ज्ञान भी वहीं पर छूट जाता है, वहीं पर छूट जाता है। कोई अवधि ज्ञान जंगल के निर्मंथन से उत्पन्न हुई और सूखे पत्तों से उपजीयमान ईंधन के समुदाय से वृद्धि को प्राप्त हुई अग्नि के समान सम्यक दर्शन आदि गुणों की विशुद्धि रूप परिणामों के सन्निधानवश जितने परिमाण में उत्पन्न होता है उससे असंख्यात लोक जानने की योग्यता होने तक बढ़ता जाता है। इसका क्यों दिया उदाहरण, क्योंकि जंगल में आग लगी है, एकदम सूखे सूखे पत्ते हैं, तो वो जंगल की जो आग है वो कितनी भयंकर फैल जाती है, एक बार में पूरा जंगल प्रकाशमान हो जाता है। तो उसी तरह से कह रहे हैं कि सम्यक दर्शन आदि गुणों से और जिनके परिणाम बहुत विशुद्ध हो गए हैं उसके सन्निधानवश माने उसके कारणवश जिनके परिणाम उत्पन्न होता है उससे मेरे को ही आ रही है आवाज, थोड़ी धीरे नहीं आ रही है क्या? असंख्यात लोग जानने की योग्यता तक बढ़ता जाता है। माने वो जैसे वो अग्नि बढ़ती जाती है, बहुत ज्यादा दीप्यमान होती जाती है, उसी तरह उसका अवधि ज्ञान भी परिणामों की विशुद्धि से असंख्यात लोक प्रमाण बढ़ता जाता है। कोई अवधि ज्ञान परिमित उपादान संतति वाली अग्नि शिखा के समान सम्यक दर्शनादि गुणों की हानि से हुए संक्लेश परिणामों के बढ़ने से जितने परिमाण में उत्पन्न होता है उससे मात्र अंगुल के असंख्यात में भाग प्रमाण जानने की योग्यता होने तक घटता जाता है। ये मान क्या कह रहे हैं कि सम्यक दर्शन के से ही होता अवधि ज्ञान, तो सम्यक दर्शन के गुणों की हानि होती है, संक्लेश परिणाम बढ़ने लगता है। ऐसे परिणाम के कारण अवधि ज्ञान जिसका बहुत ज्यादा था वो घटते 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 मात्र अंगुल के असंख्यात में भाग प्रमाण रह जाता है। कोई अवधि ज्ञान सम्यक दर्शन आदि गुणों के समान रूप से स्थिर रहने के कारण जितने परिमाण में उत्पन्न हुआ था उतना ही बना रहता है, मतलब थोड़ा भी न बढ़ता है न घटता है, जब तक उसको अवधि ज्ञान रहता है उतना ही बना रहता है। पर्याय के नाश होने तक या केवल ज्ञान के उत्पन्न होने तक शरीर में स्थित मसा आदि चिन्ह के समान न घटता है और न बढ़ता है। जैसे मश आदि चिन्ह रहते हैं वो न घटते हैं न बढ़ते हैं, उसी तरह से कह रहे हैं कि अवधि ज्ञान भी किसी किसी का एकदम केवल ज्ञान के उत्पन्न होने तक वैसा ही बना रहता है। कोई अवधि ज्ञान वायु के वेग से प्रेरित जल की तरंगों के समान सम्यक दर्शन आदि गुणों की कभी वृद्धि कभी हानि होने से जितने परिमाण में उत्पन्न होता है उससे बढ़ता है जहां तक बढ़ना चाहिए और घटता है जहां तक घटना चाहिए। जैसे वायु खूब जो हवा चलती है तो जल की तरंग जो इसमें है समुद्र में है, कभी ऊंची होती है कभी नीची होती है, कभी ऊंची होती है कभी नीची होती है, तो इस तरह से बढ़ता ही है मान और वर्धमान दोनों, मतलब कभी घटता है कभी बढ़ता है। जहां तक बढ़ सकता है कहते वहां तक बढ़ता है, फिर जहां तक घट सकता है वहां तक घटता है। इस प्रकार अवधि ज्ञान 6 प्रकार का है। विशेषार्थ क्षयोपशम निमित्तक अवधि ज्ञान के 3 भेद हैं, देशावधि, परमावधि
और सर्वावधि। देशावधि त्रियंच और मनुष्यों के होता है, पर मनुष्यों के संयत अवस्था में परमावधि और सर्वावधि का प्राप्त होना भी संभव है। मनुष्यों के चौथे और पांचवें गुण स्थान में देशावधि और आगे के गुण स्थानों में यथा संभव तीनों होते हैं। भव प्रत्यय अवधि ज्ञान का अंतर्भाव देशावधि में होता है। भव प्रत्यय ज्ञान जब भी कहलाता है देशावधि कहलाता है, क्योंकि सर्वावधि परमावधि नियम से उस भाव से मोक्ष जाने वाले को ही होता है। इस तरह से अवधि ज्ञान के बारे में आचार्य हमें समझाए हैं। ललिता जी, सबसे सरल सूत्र की व्याख्या यही थी, जो एक बार क्योंकि सुना हुआ अभी इतनी बार है ना, इजी बोल रही हूँ कि एकदम इजी लग रही है। सन्निधानवश, ललिता जी, सन्निधानवश का शब्दार्थ क्या होगा? एक मिनट, कहाँ पर है? इसमें इस पेज में 90 पेज में है, नीचे की चौथी लाइन, नीचे से 5वीं लाइन। हाँ, परिणामों के सन्निधानवश, सन्निधान माने उसके संपर्क वश, वैसे परिणामों के होने से, उसके साथ संयोग होने से, उस परिणामों का संयोग होने से उसके बस होकर के जो परिणाम उत्पन्न होते हैं, क्या चीज के? विशुद्धि रूप परिणामों के सन्निधान वश, विशुद्धि रूप परिणामों के संयोग के बस से। अब आगे मनःप्रिय ज्ञान के बारे में बताएं। उपचीयमान क्या बताया था? उसी के ऊपर लाइन में है ना, निर्मंथन से उत्पन्न हुई। उपचीयमान मन सूखे पत्तों से उत्पन्न हुई, बढ़ती हुई। उपचीयमान बढ़ती हुई सूखे पत्तों से, जैसे अवधि ज्ञान जंगल के निर्मंथन से। जंगल में जब निर्मंथन का मतलब जंगल में अग्नि कैसे लगती? कोई लगाता थोड़ी, जाके पेड़ से पेड़ टकराते हैं, क्योंकि लकड़ी के अंदर अग्नि मानी गई है। जंगल में पेड़ से पेड़ टकराए, खूब जोर से हवा चली, खूब जोर आपस में टकराए और अग्नि उत्पन्न हो जाती है। तो उत्पन्न हुई, और सूखे पत्तों से उपजीयमान, सूखे पत्तों से और वो बढ़ती हुई, सूखे पत्तों के कारण उपजीयमान होती हुई अग्नि, मतलब बढ़ती हुई अग्नि। प्रज्वलित नहीं होगा क्या इसका मतलब? प्रज्वलित, हाँ, उत्पन्न, और ये बढ़ती हुई तो समुदाय से वृद्धि को प्राप्त हुई में बढ़ती हुई हो गया, और उपजीयमान का तो उत्पन्न होना होगा। प्रज्वलित, प्रज्वलित, हाँ, वही उत्पन्न होना। सूखो पत्तों से उपजीयमान माने एकदम उससे प्रज्वलित होती हुई, बढ़ती हुई, ईंधन के समुदाय से वृद्धि। उपजीयमान ईंधन के ऊपर उठती हुई नहीं होगा क्या? ऊपर उठती हुई, या ऊपर उठती हुई प्रज्वलित होती हुई, उपजीयमान जैसे। कल देख के बताएंगे आप लोग को प्रॉपर मीनिंग। तो सूखे पत्तों से उपजीयमान ईंधन के समुदाय से, सूखे पत्तों से उपजीयमान, उपजीयमान तो ऐसे लग रहा है जैसे क्या उसको कहते हैं, संग्रह से, सूखे पत्तों से उपजीयमान, सूखे पत्तों का ईंधन उसको बता रहे हैं। तो ऐसे लग रहा सूखे पत्तों से उपजीयमान ईंधन के समुदाय, ना उससे और सूखे जल्दी जल जाते हैं ना, और पकड़ लेते हैं। हाँ, वो तो खैर होता ही है। सूखे पत्तों से उपजीयमान, यहाँ पर सूखे पत्तों से उपजीयमान ईंधन के समुदाय से वृद्धि को प्राप्त हुई ना। प्राप्ति भी यहाँ लिख दिए हैं, वृद्धि भी लिख दिए हैं, समुदाय भी लिख दिए हैं, ईंधन भी लिख दिए हैं। सारा शब्द तो यहाँ आ गई है, आ गए हैं सारे शब्द। फैलती हुई, सूखे पत्तों से फटाफट फैलती है ना, फैलना, ज्वाजल्यमान, कुछ भी वो वृद्धि को प्राप्त हुई भी तो लिख ही दिए हैं। तो प्रज्वलित ही होगा शायद, फिर आप देखिएगा। प्रज्वलित ईंधन नहीं होगा ना, फिर उसका भी ईंधन का विशेषण प्रज्वलित नहीं होगा ना। सूखे पत्तों से तो हो गया, ठीक है। सूखे पत्तों से उपजीयमान ईंधन, जलता हुआ ईंधन। हाँ, सूखे पत्तों के जलते हुए ईंधन के समुदाय से वृद्धि को प्राप्त हुई अग्नि के समान, ऐसा निकलना चाहिए। और फिर आगे देखेंगे। इस प्रकार अवधि ज्ञान का व्याख्यान किया। अब आगे मनःप्रिय ज्ञान का व्याख्यान करना चाहिए। अतः उसके भेदों के साथ लक्षण का कथन करने की इच्छा से आगे का सूत्र कहते हैं।
ऋजु विपुलमति मनः पर्यय, ऋजु विपुलमति मनः पर्यय। ऋजुमति और विपुलमति मनः पर्यय ज्ञान है। यहाँ पर ऋजुमति विपुलमति दो मतलब ऋजु विपुलमति कर दिया गया है द्विवचन होने से, क्योंकि ऐसे जब हिंदी इसकी होती है तो ऋजुमति मति में छोटी मात्रा हो जाती है, विपुलमति में भी छोटी मात्रा हो जाती है, दोनों को एक करके मति को बड़ा कर दिया गया है। तो ऋजु विपुलमति इस तरह से द्विवचन हो गया। ऋजुमति विपुलमति मनः पर्यय ज्ञान है। मनः पर्यय ज्ञान, मनः पर्यय यहाँ पर प्रथमा का एक वचन है। दो तीनों ही प्रथमा का एक वचन है। ऋजुमति विपुलमति वो भी प्रथमा के ही एक वचन है, मतलब प्रथम कर्ता ही है, एक कर्ता का द्विवचन है। मनः पर्यय ज्ञान एक वचन है, मनः पर्यय प्रथमा का एक वचन है। ऋजु विपुलमति मनः पर्यय, इसको पढ़ें, संस्कृत पढ़ें। मैं पढ़ूं? हाँ पढ़िए। ऋज्वी निर्वर्तिता प्रगुणा च कस्मान निर्वर्तिता वाक्याय मनः कृतार्थस्य परमनोगतस्य विज्ञानात् ऋज्वी मतिर्यस्य सोयम ऋजुमति अनिर्वर्तिता कुटिला च विपुला कस्माद् निर्वर्तिता वाक्याय मनः कृतार्थस्य वाक्काय मनः कृतार्थस्य परकीय मनोगतस्य विज्ञानात् विपुला मतिर्यस्य सोयम विपुलमतिः ऋजुमतिश्च विपुलमतिश्च ऋजु विपुलमति एकस्य मति शब्दस्य गतार्थत्वात् प्रयोगः अथवा ऋजुश्च विपुला च ऋजु विपुले मति यतो ऋजु विपुलमति इति स एष मनः पर्ययो द्विविधः ऋजुमतिर् विपुलमति रीति। ऋजुमति और विपुलमति मनः पर्यय ज्ञान है। ऋजु का अर्थ निर्वर्तित और प्रगुण है। शंका किससे निर्वर्तित? दूसरे के मन को प्राप्त हुए वचन काय और मन कृत अर्थ के विज्ञान से निर्वर्तित मतलब क्या उसको कहेंगे, वर्तना करने वाला, दूसरे के मन के हिसाब से वर्तना करने वाला, निर्वर्तित मन उस हिसाब से चलने वाला, वर्तना करने वाला। दूसरे के मन को प्राप्त हुए वचन काय और मन कृत अर्थ के विज्ञान से निर्वर्तितम। ऋजु का अर्थ यहाँ कहे कि ऋजु का अर्थ क्या होता है? निर्वर्तित और प्रगुण है। जिसकी मति ऋजु है वह ऋजुमति कहलाता है। विपुल का अर्थ अनिवर्तित और कुटिल है। विपुल का अर्थ निर्वर्तित और कुटिल है। शंका किससे अनिर्वर्तित? समाधान दूसरे के मन को प्राप्त हुए दूसरे के मन को प्राप्त हुए वचन काय और मन कृत अर्थ के विज्ञान से अनिर्वर्तित। जिसकी मति विपुल है वह विपुलमति कहलाता है। सूत्र में जो ऋजु विपुलमति पद आया है वह ऋजुमति और विपुलमति इन पदों से समसित होकर बना है। यहाँ एक ही मति शब्द पर्याप्त होने से दूसरी मति का शब्द का प्रयोग नहीं किया, अथवा ऋजु और विपुल शब्द का कर्मधारय समास करने के बाद इनका मति शब्द के साथ बहुब्रीहि समास कर लेना चाहिए। समास आप लोगों को समझ में नहीं आएगा। ऋजु विपुलमति शब्द का कर्मधारय समास, जैसे कमल नयन, कैसे नयन है? कमल के समान है। मनः पर्याय ज्ञान कैसा है? ऋजु है। मति कैसी है? ऋजु है। मति कैसी है? विपुल है। तो ऋजु और विपुल कहते हैं कि कर्मधारय के जैसे इसको यूज कर समझिए। कर्मधारय का हमने आपको बताया, जैसे श्वेत अश्व,
श्वेत हाथी, हाथ कर्मधारय मतलब जो विशेष और विशेषण का योग रहता है उसको कर्मधारय कहते हैं। हाथी कैसा? श्वेत। कमल कैसा? नील कमल, नीला। तो नील कमल की विशेषता बता रहा है, उसको कर्मधारय समास कहते हैं। तो वो यहाँ पर यही कह रहे हैं कि कैसी मति? ऋजुमती। कैसी मति? विपुलमती। यानी ऋजु और विपुल इनका खुला है भाई। 3-4 जनों का खुला, बहुत डिस्टर्ब आ रहा है। तो यहाँ पर निशा जैन प्लीज बंद करिए। ऐसे ना समझाने में बहुत परेशानी हो जाती है ना, लिंक टूट जाता है। हम बहुत कोई बड़े आचार्य तो है नहीं या पढ़े हुए तो है नहीं 2-4 बार ग्रंथ को, हमको भी बहुत परेशानी होती है समझाने में, और जहाँ समझाते रहते वो बात दिमाग से निकल जाती है, बहुत परेशानी हो जाती है हमको खड़ी। ललिता जी एक बार कर्मधारय और बहुव्रीहि समास की डेफिनेशन एक लाइन में बता दीजिए ना, भूल गए हम लोग, बचपन में पढ़े हुए तो है। कर्मधारय का बताए ना, जिस पद में पहले विशेषण हो फिर विशेष्य हो। जैसे नील कमल, कमल विशेष्य है, नीलापन उसकी विशेषण है। कमल की विशेषता क्या है? नीला है। तो नील कमल जिस पद में विशेष्य बाद में हो और विशेषण पहले हो वो कर्मधारय समास कहलाता है। जैसे श्वेत कमल, नील कमल, श्वेत गज, है ना। आपका ही बंद हो गया। पागल करके छोड़ दिए लोग। हाँ अभी कर लेती हूँ। तो कर्मधारय समास यहाँ पर क्यों कहे? मति कैसी? आवाज आ रही है क्या? आ रही है? आ रही है। मति कैसी? तो बोलते ऋजुमती, विपुलमती। तो ये कह रहे हैं कि मति तो हो गया विशेष्य और ऋजु और विपुल उसका विशेषण हो गया। तो इसको कह रहे हैं कर्मधारय क्या कर रहे हैं यहाँ पर? ऋजु विपुलमती पद आया है, वह ऋजुमती विपुलमती इन पदों से समषित होकर बना है, यानी इकट्ठा होकर समषित होकर मतलब समासिक पद होकर के बना है। ये समासिक पद है। ऋजु और विपुलमती ऐसा कह रहे हैं, समषित होकर बना है। यहाँ एक ही मति शब्द पर्याप्त होने से दूसरे मति शब्द का प्रयोग नहीं किया गया। अथवा कहते हैं कि नहीं तो आप ऐसा समझिए कि ऋजु और विपुल शब्द का कर्मधारय समास होने पर इनका मति शब्द के साथ बहुव्रीहि समास कर लेना चाहिए। पहले ऋजु विपुलमती का कर्मधारय समास हुआ, मति का ऋजुमती विपुलमती, इस तरह से कर्मधारय समास। बहुव्रीहि समास उससे कहते हैं जैसे चतुरानन, 4 मुख है जिसका ऐसे ब्रह्मा। जिस समास से कोई तीसरा नाम आए, कोई अलग से नाम आए 4 मुख वाला, उत्तर क्या आया? ब्रह्मा। इसको बहुव्रीहि समास कहते हैं। यहाँ पर उसी तरह से कह रहे हैं कि भाई ऋजु और विपुल क्या है? मति है। ऋजु विपुल मति, ऋजु और विपुल क्या है? तो बोलते हैं मति है। एक तीसरा शब्द आ रहा है तो कह रहे हैं बहुव्रीहि समास कर लेना चाहिए। ऋजुमती विपुलमती कहने से तो कह रहे हैं कि कर्मधारय समास कर लीजिए। ऋजु विपुलमती करने से ऋजु और विपुल को एक साथ लेने से फिर आप ऋजु और विपुल क्या है? किसको ऋजु और विपुल क्या है? मति है। तो कर्म बहुव्रीहि समास कर लीजिए, कर लेना चाहिए। शंका आया ललिता जी, ये शंका ये समझ में नहीं आया, एक बार वापस आप इसको समझाइए ना। किसके अनिर्वर्तित समाधान दूसरे के मन को, इस लाइन का शंका के साथ में इसका समाधान का
अर्थ पूरा क्लियर नहीं हुआ है। हाँ ठीक है भाभी। किससे अनिर्वर्तित, वो क्या कह रहे हैं कि जो ऋजुमति ज्ञान है वो तो निर्वर्तित है, परंतु जो विपुलमति ज्ञान है वो अनिर्वर्तित है। तो वो पूछ रहे हैं कि भाई किससे अनिर्वर्तित है, तो दूसरे के समाधान दे रहे हैं। दूसरे के मन को प्राप्त हुए वचन काय और मनकृत अर्थ के विज्ञान से अनिर्वर्तित है। विज्ञान से, हाँ, अविज्ञान से अनिर्वर्तित है। विपुल का अर्थ अनिर्वर्तित और कुटिल है। मनकृत अर्थ के विज्ञान से अनिर्वर्तित है। जिसकी मति विपुल है, वह, नीचे तो कोई खास बात नहीं है, वह विपुल मति कहलाता। सूत्र में जो ऋजु विपुल मति पद आया है, ऋजु का अर्थ निर्वर्तित तो प्रगुण है। कुटिल के हिसाब से नहीं आएगा क्या? सरल और कुटिल विचारों को ऋजुमति का सरल नहीं होगा क्या? दूसरों के मन की बात को जान लेना सरल। वो तुम ऋजु हो गया विपुल का, कुटिल टेढ़े मेढ़े विचारों को भी जानना। वो तो साधा भाषा सभी जान रहे हैं, ऋजुमति विपुलमति का, किस सभी को मालूम है वो तो, कि ऋजु मतलब सरल मन की बात। और क्या बोल रही हूँ मैं, अनिर्वर्तित का अर्थ कि कुटिल। विपुल का अर्थ अनिर्वर्तित और कुटिल है, और ऋजु का अर्थ निर्वर्तित और प्रगुण है। किससे निर्वर्तित? समाधान दूसरे के मन को प्राप्त हुए वचन काय और मन कृत अर्थ के विज्ञान से निर्वर्तित। अगर हम ऋजु का अर्थ यहाँ सरल लेते हैं तो यहाँ नीचे नहीं बैठ रहा ना, दूसरे के मन को प्राप्त हुए वचन काय और मन कृत अर्थ के विज्ञान से सरल बैठेगा ही नहीं। जिसकी मति ऋजु है वह ऋजुमति कहलाती है। विपुल का अर्थ अनिवर्तित और कुटिल है। विपुल का अर्थ कुटिल है। चलिए माने किससे अनिवर्तित? दूसरे के मन को प्राप्त हुए वचन काय और मन कृत अर्थ के विज्ञान से कुटिल। मन कृत अर्थ के विज्ञान से कुटिल, हाँ वही निकलेगा यहाँ पर। पहले बार में तो कह रहे हैं मन वचन काय, और मन में जो अर्थ मतलब मन कृत अर्थ। मन कृत अर्थ मतलब मन में किसको जानता है? दूसरे के मन की बात को जानता है, मन में जो वस्तु रहती है उसको जानता है। तो एक तो कह रहे हैं कि जिसके सरल मन है, दूसरे को मन को प्राप्त, दूसरा जो कोई पुरुष है उसमें जो मन वचन काय के द्वारा जो वस्तु जानी हुई है, अर्थ के विज्ञान से निवर्तित, मनकृत अर्थ के विज्ञान से निर्वर्तित से यहाँ खूब बढ़िया अर्थ नहीं निकल रहा है, लेकिन बहुत अच्छा, संतोष नहीं हो रहा निकाल। अनिवर्तित है, मनकृत अर्थ के विज्ञान से अनिवर्तित नहीं, वो तो कुटिल के लिए समझ कह रहा है। हाँ, वो कुटिल और उसके लिए तो आ रहा है, लेकिन है ना आच्छादित इसके मन में जो आच्छादित कैसे होगा? वो तो जान रहा, प्रकट जान रहा, आच्छादित कहाँ से ले आए? यहाँ पर देख के बताऊंगी कल, इसको देखना पड़ेगा, क्योंकि ये सेंटेंस नहीं मतलब बैठ रहा है ना। और कुटिल है, खाली कुटिल समझ में नहीं आ रही है कि क्या बोल रहे हैं। खैर ये तो बात तो खैर सीधी सी है, वो कहना चाह रहे हैं। एक तो दूसरा का मन जो सरल बातों को, जिसका मन सरल वस्तु को, जिसके सरल मन में वस्तु है उसको जानना ऋजुमति ज्ञान है, और जो कुटिल मन को जानता है, जिसका मन कुटिल वो है, तो समझ में आ गया। ये अनिवर्तित और निवर्तित से क्या कहना चाहते उसका? आंटी मीनिंग है राग रहित मन, निवृत्त का वर्ड का क्या है? राग रहित मन, जिसमें राग नहीं हो उस मन में, मतलब प्योर मन। हाँ, सरलता वाली। हाँ, निवर्त का मीनिंग वो है, तो उससे निर्वर्तित वर्ड का हो जाएगा शायद। ज्ञान से निवर्तित, मन कृति है ना सेंटेंस का, लेकिन है ना भावार्थ भले निकाल लो, अर्थ व्युत्पत्ति अर्थ नहीं निकल रहा है। मनकृत अर्थ के विज्ञान से निर्वर्तित, विज्ञान से राग रहित, कहाँ बैठ रहा है? इसका बैठ नहीं रहा है। व्युत्पत्ति अर्थ निकल जाएगा कि भाई सरल मन से, राग रहित मन से, राग द्वेष रहित मन। राग मतलब यहाँ राग तो खाली नहीं आना चाहिए। राग रहित मन के अंदर जो वस्तु है उसको जानना, वो ऋजुमति जानता है। और राग कुटिल मन की बात, लेकिन यहाँ अनिवर्तित शब्द ठीक का अर्थ बहुत बढ़िया से नहीं निकल रहा है। किससे अनिवर्तित?
दूसरे के मन को प्राप्त हुए, मन वचन काय और मन कृत अर्थ के विज्ञान से अनिवर्तित। जिसकी मति विपुल है वह विपुल मति कहलाता है। सूत्र में जो ऋजु विपुल मति पद आया है वह ऋजुमति और विपुल मति इन पदों से शंसित होकर बना है। यहाँ एक ही मति शब्द पर्याप्त होने से दूसरी मति शब्द का प्रयोग नहीं किया गया है, अथवा ऋजु और विपुल शब्द का कर्मधारय समास करने के बाद इनका मति शब्द के साथ बहुब्रीहि समास कर लेना चाहिए, तब भी दूसरे मति शब्द की आवश्यकता नहीं रहती। ये चीजें को सही ठहरा रहे हैं कि भाई ऋजुमति और विपुलमति क्यों नहीं लिखे। तो कह रहे हैं कर्मधारय समास से भी जरूरी नहीं है कि लिखा जाए, और अगर आप कर्मधारय समास नहीं करते हो, बहुब्रीहि समास भी करते हो, तो भी जरूरत नहीं थी ऋजुमति और विपुलमति कहने की। कर्मधारय समास में तो उन्होंने कह दिया कि क्या नाम है सो ऋजुमति, जिसकी मति सरल हो, जिसकी मति ऋजुमति और विपुलमति जिसकी मति सरल और विपुल हो। तो इस तरह से कर्मधारय हो गया। और बहुब्रीहि में कह दिया ऋजु विपुल जिसकी हो, जिसकी सरल और कुटिल हो बुद्धि, उसको ऋजु विपुलमति कहते हैं। तो इस तरह से बहुब्रीहि समास कहते हैं कर लेना चाहिए। तब भी या तो आप कर्मधारय समास करो तब भी, बहुब्रीहि समास करो तब भी दूसरे मति शब्द की आवश्यकता नहीं रहती, ऐसा यहाँ पर कह रहे हैं। यह मनः पर्यय ज्ञान दो प्रकार का है, ऋजुमति और विपुलमति। शंका मनः पर्यय ज्ञान के भेद तो कह दिए, अब उसका लक्षण कहना चाहिए। संस्कृत पढ़िए, अभी तो सूत्र नहीं है, समय हो गया है, कर लेते हैं इसको। निर्वर्तित शब्द आया है समझ। दीदी इसमें निर्वर्तित और प्रगुण का भी क्या अर्थ हुआ? हाँ, प्रगुण निर्वर्तित और प्रगुण। प्रगुण भी है, हाँ देख रहे हैं वो प्रगुण भी है। इसका वाच्यार्थ तो कर बैठेगा ही नहीं, जब भी बैठेगा तो भावार्थ ही बैठेगा, वाच्यार्थ तो सेंटेंस नहीं बनेगा वाच्यार्थ से। आज 3 शब्द आ गए ऐसे उपचीय, ऐसे इतना इजी था आज, पर ये 3 शब्द अलग आ गए। उपचीयमान और निवर्तित। प्रगुण भी नहीं है, प्रगुण भी है साथ में। कल बता देंगे ललिता जी। ललिता जी को होमवर्क मिल गया। इसमें गूगल में है प्रगुण यानी उत्तम गुण वाला। ये भी नहीं बैठेगा वहां पर, नहीं बैठेगा। अच्छा, क्योंकि ऋजुमति को माता जी की किताब में प्रगुण माने सीधा और निर्वर्तित माने निष्पन्न, ये 2 दिया हुआ। सेंटेंस वहां पर शब्द देने के बाद सेंटेंस का अर्थ निकलना चाहिए बढ़िया से वाक्य का, तब मजा आता है। पूज्य पदाचार्य की मेरे पास पूज्य पदाचार्य की जी के ना थोड़ी सी मतलब शब्द अर्थ है, तो उन्होंने लिखा है अनर्थ के माने लिखा है, अनर्थों को लिखा जो पदार्थ नहीं है उसका कथन करना अनर्थ असत्य कहलाता है, जिसका अर्थ सत्य और भी सत्य नहीं है वह अनर्थ है। अनर्थ शब्द कहाँ आया है? इन्होंने कहा अनर्थ शब्द आया कहाँ? अनर्थ शब्द आया नहीं, अनर्थ देखो ना, निर्वर्त है ना, जैसे निर्वर्तित है, अनिवर्तित है, तो इन्होंने इसी को लिया मतलब ऋजु में और विपुल में लिया इन्होंने। इन्होंने जो पदार्थ नहीं है उसका कथन करना तो अनिवर्तित है, और जो पदार्थ है उसका कथन करना निवर्तित है। ऐसा मतलब पूज्य पदाचार्य की मेरे पास है। हाँ, जो हाँ, होगी, लेकिन ये सेंटेंस में कहाँ बैठ रहा बताइए? मना पर्यय ज्ञान में कैसे बैठेगा? मना पर्यय ज्ञान जो दूसरे के सरल मन की बात को जो जानता है।
सरल अवस्थित मन नहीं निवर्तित का अवस्थित तो शब्दार्थ होगा ही नहीं, किसी काल में ही नहीं होगा। दूसरे सरल मन की बात जाने उसको ऋजुमति, विपुल मन की बात, कुटिल मन की बात जाने हाँ, उसको वो तो ये तो साधारण परिभाषा है ये। हाँ वही कहते हैं। तो नहीं तो इस परिभाषा से उसका मतलब वो सेंटेंस का ठीक से अर्थ आना चाहिए ना, अर्थ नहीं आ रहा। शब्दार्थ तो निकल ही जाएंगे, शब्दार्थ तो बहुत सारे निकल जाएंगे सभी शब्द के, पर वहां पर वो शब्दार्थ बैठना चाहिए, बैठ नहीं रहा कुछ भी। देखेंगे कुछ होगा तो। जिनवानी स्तुति करें। कोई कर रहे हैं जिनवानी स्तुति? यदर्थमात्रा पदवाक्यहीनं मया प्रमाद्याति किञ्चनोक्तं तन्मे शमित्वा विदधातु देवी सरस्वती केवलबोधलब्धिं। बोधि समाधि परिणाम शुद्धि स्वात्मोपलब्धि शिवसोच्च सिद्धि। चिंतामणिं चिंतित वस्तुदाने ममास्तु देवी। रावणी के ज्ञान से सुझे लोकालोक सवाणी मस्त सदा दे तो दो। हे जिनवाणी भारती तो जपो दिन रे जो तेरा शनाटे सो पावे सुचे। देव जो तो सेवा दया धर्म पालो सदा यही मोक्ष का पन। द्वादशांग जिनवाणी माता की जय।